श्रीनगर में आतंकी हमले में घायल हुए इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ने 39 दिन बाद नई दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली से श्रीनगर लाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने उन्हें आखिरी सलामी दी। बिलखते हुए परिवार वालों को पुलिस कर्मियों ने सहारा दिया। इस दौरान एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने कहा कि पुलिस के पास हमले के इनपुट्स थे, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि पिछले साल कई बैठकों के बाद एसओपी जारी किए गए थे। सभी को छुट्टी के दौरान या कर्तव्यों का पालन करते समय सॉफ्ट टारगेट बनने के बचने के लिए एसओपी का पालन करने के नए निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने नौशहरा का दौरा किया और सरकारी डाक बंगला नौशहरा में स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस समस्या का हल भी किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा ड्रग तस्करी, चोरियों पर अंकुश लगाने, केंद्रीय विद्यालय खोलने, एजुकेशन डिपार्टमेंट की शाखा खोलने आदि की मांगे रखी गयी। डीआईजी ने कहा कि उनकी सभी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। बेशक आप आतंकियों और अलगाववादियों का समर्थन नहीं करते, आप उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर आप उनके किसी हैंडल के साथ जुड़े हैं या उसे फॉलो करते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐसे किसी ग्रुप या व्यक्ति के साथ संपर्क में है जो राष्ट्र विरोधी सामग्री का प्रचार प्रसार करता है, लोगों में धार्मिक आधार पर उन्माद पैदा करता है या आतंकियों का महिमा मंडल करता है, तो तुरंत उससे अपना संपर्क बंद कर दीजिए। उससे संबंधित किसी ग्रुप से खुद को अलग कर लीजिए, वरना आपके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के 144 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस संदर्भ में विभिन्न जिलों के पुलिस प्रमुख अलग अलग आदेश और बयान जारी कर सभी को सचेत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। कश्मीर में ठंड बहुत बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। जम्मू जिले के तहसील बिश्ना में बीते दिन सुबह लूट की एक वारदात सामने आई। बिश्ना से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित पंडोरिया ब्राह्मणा में 2 लुटेरे शादी का इनविटेशन देने के बहाने घर में दाखिल हुए। इसके बाद घर में मौजूद महिला को तेजदार हथियार के दम पर बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 4 साल में कश्मीर के माहौल में आए बदलाव से तेजी के साथ घाटी में फिल्म कल्चर बढ़ रहा है। आतंकवाद के दौर में बंद हो चुके सिनेमा हॉल भी खुलने लगे हैं। अब तक एक मल्टीप्लेक्स तथा 4 सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। सिनेमा प्रेमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए 100 सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिनके बैंक में लोन प्रस्तावित पेंडिंग है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं इन हॉल में पहला शो देखकर लोगों का हौसला बढ़ाया था। कवर्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्थान की गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में डीसी राजौरी विकास कुंडल ने फ्लोस्पैन फूड स्टोर का उद्घाटन किया। खाद्यान्नों के लिए कवर्ड स्टोर सुविधाओं की कमी भारत में सरकार और किसानों दोनों के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रही है। इस दौरान डीसी राजौरी ने किसानों, खरीद एजेंसियों और राज्य सरकारों के सामने आने वाले भंडारण चुनौतियों के समाधान में फ्लोस्पैन फूड स्टोरेज के महत्व पर प्रकाश डाला। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के मंच में कहा, जिसमें दम है मैदान में आए, फायदा उठा ले। मैं गारंटी देता हूं कि जो बातें हम बताते हैं
उन्हें पूरा कराने के लिए हम खड़े भी रहते हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में हमारा देश दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले आम चुनाव को लेकर भी इशारा कर दिया है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कश्मीरी माइग्रेंट समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधानसभा में नामित करने के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापित समुदाय को न्याय दिलाया है। वहीं रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी की पुष्टि की और विश्वास जताया कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी।